नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 में हम आपको श्वसन पढ़ा चुके हैं। श्वसन में आपको श्वसन के प्रकार, आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन, आक्सीय श्वसन क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन क्या होता है, ये भी आपको बता चुके हैं। आक्सीय श्वसन में हमने ग्लाइकोलिसिस भी बताया है, क्रेब्स साइकिल भी बताया है। आक्सीय श्वसन अनाक्सीय श्वसन में अंतर भी बताया है, आरक्यू भी हमने बताया है। इस तरह से लगभग श्वसन प्रक्रिया ये समाप्त है। आज हम ये बताएंगे कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि पौधों का पोषण कैसे होता है। आपको पहले ही बताया गया है कि पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक तो परपोषी और दूसरा स्वपोषी। अगर परपोषी की बात करें तो वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, और अगर हम स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब किस प्रकार से भोजन स्वयं बनाते हैं, ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं और कैसे बनाते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो विभिन्न रसायनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी स्वपोषी कहे जाते हैं। उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, वो सल्फर से अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। आयरन बैक्टीरिया है, वो Fe से अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, वो अपना हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है रसायन संश्लेषण के द्वारा। अब अगर हम बात करें स्वपोषी की, तो पौधे स्वपोषी हैं क्योंकि उनमें उनकी कोशिकाओं एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा संगठन होता है या प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी वो प्रकाश को ट्रैप करके, क्या करके, प्रकाश को ट्रैप करके क्लोरोफिल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट और क्लोरोफिल के द्वारा क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, 12H2 है। इसमें कितना है, 6 दूनी 12, यानी 12O2 ही रहेगा, 12O2। तो 12H और 6, H2O 12 हो गया। तो इस आधार पर तो क्या बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ग्लूकोज, जल और
ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या यूं कह सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, presence of the chlorophyll in the leaf, the plant synthesize the glucose, H2O and O2. This process is known as the photosynthesis. अब दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस की प्रकाशित अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाशित अभिक्रिया। प्रकाशित अभिक्रिया और अप्रकाशित अभिक्रिया। प्रकाशित अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है और अप्रकाशित अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाशित अभिक्रिया में तीन प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो जल का विखंडन होता है, जल O और OH आयनों में टूट जाता है या आयनों में टूट जाता है, जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ADP से ATP का निर्माण होता है और NADH से NADH2 का निर्माण होता है। इतनी प्रक्रियाएं होती हैं। यानी सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं को तोड़ देते हैं। ये PS1 यानी पिगमेंट सिस्टम 1 में होता है। जल के अणुओं को तोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तथा जो हाइड्रोजन बचा हुआ होता है वो NAD के साथ मिलकर के NADH का निर्माण करता है। साथ में ADP जो है ATP का निर्माण करता है। इसे हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। तो रिएक्शन अगर परिभाषा की बात करें, परिभाषा और समीकरण आपको बता दिया गया। प्रकाशित अभिक्रिया और अप्रकाशित ये काफ़ी लंबी है। प्रकाशित अभिक्रिया में हमने बताया, फिर बता दें कि सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन उसको रिसीव करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के जल के अणुओं को तोड़ देते हैं, जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और जो OH है वो NAD से मिलता है, NAD2H का निर्माण होता है। साथ में ही ADP यानी एडिनोसिन डाइफास्फेट से एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का निर्माण होता है। आज इतना ही। आगे हम प्रकाशित अभिक्रिया के बारे में डिटेल बताएंगे। धन्यवाद।